हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। देखिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम से स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक वही होता है हमारे नंबर सिस्टम के अंदर ही। ठीक है, क्या क्या होता है हमारे पास? होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब चीज़ें। तो सारे नंबर्स जो किस टाइप के होते हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, आप गिनती सीखते हैं तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से होती है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं बात बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अगर याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में अगर ये नहीं रहा कि नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट 0 से नहीं होता, तो आपके पास अगर दिखा आ गया कि प्राकृत संख्याएँ नेचुरल नंबर इतने मतलब कि जो भी है, तो आपने 0 को काउंट कर लिया, ठीक है, तो दिक्कत हो गई ना। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप प्रॉपरली ढंग से पढ़िए। और हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सारे टर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रहा हूँ मैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप मन लगा के यहाँ पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज की क्लास में है अनुक्रमों का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। अनुक्रम, उनका योगफल हम ज्ञात करने वाले हैं। तो अनुक्रम से क्या तात्पर्य होता है हमारा? संख्याओं के ऐसे व्यवस्थित पैटर्न से होता है जिसमें प्रत्येक पद किसी निश्चित नियमानुसार आगे बढ़ता है। बिल्कुल, अनुक्रम जो होता है, सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं, सीक्वेंस जो है एक निश्चित टर्म के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। प्रत्येक पद का मतलब स्टेप, प्रत्येक स्टेप जो होता है वो एक बाद एक आता रहता है। जैसे मान लो 2 4 6 8 या 1 2 3 4 5, तो एक के बाद एक आया, यानी कि एक में मैंने एक जोड़ा, 2 आया, 2 में एक जोड़ा तो 3 आया। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर किसी में एक एक को ऐड कर रहा हूँ, इसलिए एक एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न बनता है आपका, वो किसी प्रकार का बन सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि 1, फिर उसके बाद लिखा 3, फिर लिखा मैंने 5, फिर लिखा मैंने 7, फिर लिखा मैंने 9। तो आपको देखिए पैटर्न क्या है। जैसे मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, लेकिन 2 ऐड कर रहा हूँ, लेकिन सब कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर्स हैं। तो किसी भी चीज़ का पैटर्न एक फिक्स नियम के अनुसार क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर कुछ अनुक्रमों के योगफल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुक्रमों का योगफल ही तो कहा गया है, ऐड करना। योगफल मतलब ऐड करना, एडिशन। तो यहाँ पे दे रखा है 1 + 2 + 3 + 100 तक के नंबर, यानी कि पहले n प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबरों का ऐड करना, योगफल, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर योग करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n × n + 1/2। फॉर्मूला याद रखना है। n का वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू जितनी है वैल्यू आपको दे रखी है। जैसे मान लो आपको दे रखी है, उन्होंने हमको कहा गया है कि 1 से लेकर और 50 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो संख्या कितनी हो गई टोटल? 50 हो गई। तो n का मान कितना हो गया? 50 हो गया। तो जहाँ पर n आ रहा है यहाँ पे आप क्या रख दोगे? 50 रख दोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपली, जिसके अंदर एक के बाद एक नंबर जुड़ता जा रहा है। अब अगला वाला क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है हमारे पास, जिसमें प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल निकालना है, ठीक है। 2 + 4 + 6 + 100। क्लियर? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी कि ये सब नंबर कैसे हैं? इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर यानी प्रथम n तक की प्राकृत सम संख्याओं का अगर हम योगफल निकालें तो हमारे पास क्या होता है? n/2 × n/2 + 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो हैं आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे मान लो मैं आपसे कहा गया कि फर्स्ट 40 या 50 सम संख्याओं का बता दो। सम संख्या 40 और 50 कितनी हो जाएंगी? 1 से लेकर और 1, फिर 1 नहीं होगी, सॉरी, 2 4 6 8, फिर 10, ठीक है, और 12, ऐसे करते करते 50 तक जाएंगे। तो कितनी होगी संख्याएँ? 50 होंगी ना। तो यहाँ पर सम संख्या कितनी होगी? 50, ठीक है। यानी कि n का मान कितना होगा? 25। 50 नहीं होगा, n का मान कितना होगा? 25 होगा। इस बात का ध्यान रखना है हमारा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है विषम संख्याओं की। विषम संख्या प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याएं
n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। योगफल का मतलब क्या है? एडिशन। यहाँ पर आ रहा है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का। विषम का मतलब जैसे सम आया वैसे विषम हो जाएगा। अब 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याएं हैं तो वो भी कितनी है? 50 है। तो एक संख्या छोड़कर एक होता है, तो 1 से लेकर 100 तक की सम संख्या कितनी है? 50। 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्या कितनी है? 50। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक में 50 तो होती हैं सम संख्याएं, इवन नंबर, और 50 ही होते हैं विषम। ठीक है, समझ में आया? 1 से लेकर 100 तक क्या होते हैं? 50 तो होते हैं सम, और 50 क्या होते हैं? विषम होते हैं। समझ में आ गया ना? तो आप कैसा निकाल लो, तो 1 से लेकर 100 तक के जो है प्रथम कि 100 तो है विषम होता नहीं है, सम होता है, इसे 99 तक ही लिखा गया है मैंने यहाँ पे। तो आप यहाँ पर 100 तक निकालो। हमने तो n तक का फॉर्मूला बना दिया, n नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना है हमारे पास? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बना है। आप n का मान रखो, उसमें 1 जोड़ो, 2 का भाग दो, जो भी संख्या है उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल निकालना है हमारे को। तो वर्गों का योगफल क्या है भाई? जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 1 से लेकर n तक की संख्याओं का स्क्वायर करते जाओ, उसका योगफल निकालना है। ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना है। लेकिन पहले उनका क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। आप ऐसे कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये फॉर्मूला जो है पहले पढ़ रखा होगा। जैसे जो मैथ्स स्ट्रीम से होते हैं उनको इस सब करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर सबके लिए जो है यहाँ पर कॉमन होता है, तो ये सब चीज़ें तो सबको ही करनी है। लेकिन ध्यान रखना है, हमें इजी और धीरे धीरे आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो n का जो मान है उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। ठीक है, 1 से लेकर और n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल रहे हैं। तो वर्गों का योगफल निकालने के लिए क्या होगा? थोड़ा लंबा फॉर्मूला होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, 2-3 बार आप इसको लिखोगे, अलग से सवाल सॉल्व करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो याद होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमको प्रथम n संख्याएं हैं 1 से लेकर 20 तक, यानी कि उसमें सम भी आ रही है और विषम भी आ रही हैं। लेकिन अब हमने क्या किया कि सम को अलग और विषम को अलग कर दिया, यानी कि सम संख्याओं का अलग योग निकालें वर्गों का, और विषम संख्याओं के वर्गों का अलग योग निकालें। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या है विषम वाली वो छोड़ दी गई है, यहाँ तो विषम संख्याएँ हैं वो छोड़ दी गई हैं। क्लियर? तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 2n, n प्लस 1 और 2n प्लस 1/3। ठीक है, 2n हो गया, n प्लस 1 हो गया, 2n प्लस 1 हो गया, अपॉन में क्या हो गया? 3 हो गया। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद हो गया ना? अब यहाँ पर नीचे हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पर विषम प्राकृत संख्याओं के, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4 अंत तो क्या आ जाएगा? 4n स्क्वायर माइनस 1, बाहर है n और डिवाइड में कितना है? 3 है। तो n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। ये सब फॉर्मूले जो हैं आपको याद करने हैं। काफ़ी थोड़ा स्पीड भी देखो मायने रखती है मैथमेटिक्स के अंदर। आपके पास फॉर्मूले हैं, आपको दिमाग में सब कुछ है, लेकिन स्पीड अगर नहीं है तो काम ख़राब है, क्योंकि कम टाइम मिलता है। यहाँ पर हर तरह के जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा टाइम वो दे सकते नहीं है, क्योंकि उस टाइम में जितना ज़्यादा आप कर सकते हो सही से क्वेश्चन वही तो देखना होता है उनको। ऐसा तो सुबह से लेकर शाम तक आपको पेपर लेते रहें तो आप बैठे बैठे सवाल तो सॉल्व कर ही दोगे। ठीक है, कोई ना कोई दिमाग लगा कर, लेकिन कम टाइम में जितने से ज़्यादा सवाल आप सही कर सकते हो, जितने मोस्टली सवाल आप सही कर सकते हो, वही आपका टेस्ट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल हम की बात कर रहे हैं। तो n इक्वल टू कितना है? 100 है। ठीक है, तो 100 इंटू 100 प्लस 1, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 यही होता है। तो n जो 100 है इससे तो 2 हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा? 50, और अंदर वाला क्या है? 100 प्लस 1 यानी कि 101, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर
5050। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, प्रथम 100 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम 100 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का हम योगफल की बात कर रहे हैं। तो 2 + 4 + 6 डॉट 100 तक, प्रथम 100 तक की। ठीक है, प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल की हम बात कर रहे हैं। तो 100/2 100/2 + 1 = 50 × 51। ठीक है, क्लियर। 100/2 × 100/2 + 1 हो गया इक्वल टू में 50 हो गया, 51 हो गया, 2550 हो गया। मल्टीप्लाई करना है खाली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम 99 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, विषम संख्या योगफल हम बता रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो चाहे देखो प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल हो या विषम संख्याओं के योगफल हो। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका लगभग सेम ही बनेगा। ठीक है, सेम का मतलब देखो जरा क्या फ़र्क है। प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल जो है n/+1/2 का होल स्क्वायर है, इतना सेम थोड़ा बहुत है डिफरेंस करता हुआ। और यहाँ पर n/2 × n/2 + 1 है, तो थोड़ा बहुत रिलेट करता हुआ फॉर्मूला है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए। n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 99 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर बराबर 2500। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। प्रथम 20 1 से लेकर 20 तक की, इसमें सम भी आ रहे हैं और विषम भी आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या आ रहे हैं, सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। तो इसमें आप ज़रा ध्यान दीजिए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। अब देखिए वर्गों का योगफल निकालने के लिए क्या करें। प्रथम 20 आप वर्गों के योगफल के लिए फॉर्मूला ज़रा ध्यान दो, सम भी होना चाहिए विषम भी होना चाहिए। तो क्या है भाई, n × n + 1 × 2n + 1, ये तो है n × n + 1 इंटू में 2n + 1। फॉर्मूला जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, n × n + 1 मल्टीप्लाई में 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो n की जगह क्या रख दोगे, 20 + 1 2 × 20 + 1 अपॉन 6। तो 20 और 6 का हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 2 से ब्रेक कर दिया, ब्रेक जाना चाहिए। 2 का कितनी बार गया, 10 टाइम्स, और 2 का कितनी बार गया, 3 टाइम्स। 20 + 1 कितना हो गया, 21, और 2 × 20। पहले देखो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पता चले आप 20 में +1 कर दो, नहीं पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 20 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40 + 1 यानी 41। ठीक है, तो 10 × 21 मल्टीप्लाई 41। अब 3 का डिवाइड जा रहा है 21 से, कितने बार चला जाएगा, 7 टाइम्स। ठीक है, अब 7 इंटू कर दिया 10, कितना हो गया, 70। 70 × 41 कितना हो गया, 2870। खाली 41 से मल्टीप्लाई करना है, आगे जीरो लगाना ही हमको है ना। 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो स्पीड जो है कैलकुलेशन करने की बहुत तेज़ होनी चाहिए, दिमाग में आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। और दिमाग में कैलकुलेशन हो रही है तो इसका मतलब आपको ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करिए पेन से ज़्यादा। ठीक है, जितना तेज़ हो सके अपने दिमाग को शार्प करिए। और शार्प करने का तरीका वो मैं बता देता हूँ कि शार्प करना है तो मेडिटेशन करिए, दिमाग को शांत रखिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप टेंशन के साथ पढ़ेंगे आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आपको टेंशन फ्री होकर, यानी कि जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि पढ़ते पढ़ते मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा से एग्ज़ाम क्लियर कैसे कर पाऊँगा, मेरा भी ये कोर्स बाकी है। पढ़ आप मैथ रहे हैं, ध्यान आपका हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, और दूसरी सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं उसका मेरा वो सिलेबस तो हुआ नहीं, वो टॉपिक तो मेरा रह गया। तो इन सब चीज़ों से दूर रहकर आप फ्री माइंड से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी पे पूरा कंसंट्रेट करें, फोकस करें, तभी आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, आप अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है, देखना विषम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल अलग चीज़ है और विषम संख्याओं का योगफल अलग चीज़ है। विषम संख्याओं में तो क्या था, n + 1/2 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या है, वर्गों के योगफल में 2n
n+1 2n+1 अपॉन 3, ठीक है। ये थोड़ा मैच करता है किससे, स्क्वायर वाले से। उसमें क्या था n × n+1 2n+1 अपॉन 6, जो भी हमने सवाल किया था। इसमें क्या है 2 लगा है ऊपर और नीचे कितना है 3 है, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा बहुत फ़र्क यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, वो चीज़ आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 × 10 10+1 10 × 2+1, ठीक है, ये चीज़ है ना। 2 × 10 कितना हो गया, मतलब जो जो वैल्यू है आपने एन की जगह क्या रख दिया, 10 रख दिया भाई, 10 रख दिया एन की जगह पर। 2 × 10 × 11 × 7, तो 1540 हो गया आपका, ठीक है। कितना हो गया 1540, आप मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ़ यानी कि यदि दो अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से प्राप्त की गई नई संख्या के बीच का अंतर 27 और के जोड़ने का अंतर योग कितना हो 121 हो तो संख्या होगी। तो यहाँ देखिए, माना कि दो संख्याएं हमारे पास हैं, तो दो संख्याओं को लिखने का तरीका ये होता है हमारे पास 10x + y, आप दिख रहा है ना ये 10x + y। तो 10x + y क्यों लिखते हैं, y तो हो गया इकाई का अंक और 10x का मतलब क्या हो गया दाई का अंक, ठीक है। हमने इकाई का अंक को y मान लिया, दाई का अंक को x मान लिया, उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा है कि अंक को पलटो तो x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले आप रखते हैं यहाँ पर मान लो 10y + x लिखते, तो यहाँ पर फिर क्या होता, यहाँ पे होता 10x + y, उल्टा हो जाता, बस बात वही है। फिर किसको आपने इकाई यानी कि यूनिट नंबर मांगना है, किसको आपने टेंस के प्लेस पे मानना है, वो आपको डिसाइड करना है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो उसने सवाल दिया है कि उन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई 27 है, अंतर कितना है 27। तो अंतर के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, इसको और इसको माइनस कर देंगे। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, पहले वाले में से बाद वाले को माइनस करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता संख्या छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है, आपको तो जो जैसा सवाल दे रखा है बस आपको करना है। तो 10x + y - 10y + x = कितना हो गया 27। अब 10x + y माइनस की टर्म को हमने बाहर ले लिया, माइनस का 10y हो गया, माइनस का x हो गया, इक्वल टू में कितना हो गया 27। अब 10x में से x गए तो यहाँ पे देखिए आप 10x में से x माइनस हुए तो कितने बचे 9x, और 10y में से y हुए तो अब 10y बड़ा है माइनस का, तो माइनस के 9y हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो x - y = 27/9 = 3, ठीक है। x - y बराबर कितना हो गया 27 अपॉन में कितना आ गया 9 इक्वल टू कितना हो गया 23। अब एक समीकरण मान लिया इसको हमने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 10x + y + 10y + x = 121, ठीक है। ये हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। सवाल ये कह रहा है दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 121 आएगा। जोड़ने पर दिक्कत नहीं है, 10x में x जोड़ा तो 11x और y में 10y जोड़ा तो 11y, इधर कितना आ जाएगा 121, ये थोड़ा मिस्टेक लिखा 121, ठीक है। अब 121 के अंदर 11 का मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 11 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो कितना बचेगा 11 ही बचेगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को लेके चल रहा हूँ मैं। एक तो क्या है x - y = 3 है और दूसरी क्या है x + y = 11 है। तो दोनों को मैं ले लेता हूँ, हमने 10th क्लास में खूब सवाल किए हैं ऐसे, दोनों का विलोपन करते हैं। तो चिन्हों को चेंज कर दिया, नीचे माइनस लगा दिया, आप दूसरा तरीका रख सकते हो, कोई सा भी तरीका जो आपको सही लगता है। तो x - y x कैंसिल हो गया और y से y कैंसिल हो गया, मतलब जुड़ गया y, माइनस हो गया जुड़ गए, माइनस के 2y और 3 में से माइनस के 11 हुआ तो माइनस का 8 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो y बराबर कितना हो गया +4, ठीक है, +4 है ये। y बराबर कितना हो गया +4, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 के अंदर से हमें क्या निकालना है x निकालना है। तो आप यहाँ चाहे समीकरण नंबर 1 से निकाल लो चाहे 2 से निकाल लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह में क्या रख दिया 4 और x की जगह x है ही, इक्वल टू में क्या रखा है 3। तो जब 4 में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 3 कितना हो गया भाई 7, 4 + 3 कितने हो गए 7 हो गए। तो संख्या क्या हो जाएगी, हमने क्या मानी थी संख्या 10x + y, ये तो मानी थी ना। तो 10 × x की वैल्यू क्या है 3, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो रख दो यहाँ पे x की जगह पे 7 और y की जगह पे 4, तो 70 + 4 यानी कि 74, ठीक है। 10 × 7 यानी 70 हो गए, नंबर कितना हो गया 74। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिख जाएगा फटाफट, आप उस पर टिक लगा देंगे,
ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखिए थोड़ा इकाई के अंक दहाई के अंक वाली जो सवाल हैं वो कर लेते हैं हमने आपको पढ़ाया है। तो देखिए 2153 और 167 का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई के अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो 2153167 में इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन का नंबर देखना पड़ेगा। 3 का इकाई का अंक क्या है, 3 पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 41 प्लस 3। क्या किया हमने इसमें क्या किया, 4 के मल्टीपल में ले लिया, यानी कि 4 का डिवाइड किया हमने 167 के अंदर। हमने क्या डिवाइड किया, 4 का। तो डिवाइड कितनी बार किया, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 41 टाइम गया। कितने बच गए, 3 बच गए। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया 167 को 4 इंटू 41 प्लस 3। ठीक है, अब 3 की पावर जो 4 है ना वो तो क्या चला जाएगा, 1 में चला जाएगा। ठीक है, मैं 3 की पावर जो 4 है और उसकी पावर जो 41 है ये तो है, और इंटू में क्या है 3 की पावर 3 है, ऐसे तो है। ठीक है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो जो 3 की पावर 4 है ना उसका आप जब करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 81 आता है। तो 1 की पावर हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1, तो 1 की पावर 41 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 की पावर 41 मतलब क्या है 1, तो 3 की पावर 3 ही काउंट करेंगे हम। तो 3 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक यानी कि यूनिट नंबर। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या, 27 में कितना आता है 7, तो इसका मतलब इसमें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मेनली बात 4 का डिवाइड करना है। जो आपको ध्यान में रखना है वो बात ये है कि आपको इसके अंदर 4 का डिवाइड करना है। 4 का डिवाइड करने के बाद आप बाकी टर्म देख लीजिए। ठीक है, मतलब जो चीज़ बची है, जैसे यहाँ पर 4 टर्म डिवाइड करने के बाद 3 है ना यहाँ पे, तो जो बाकी बचा हुआ है ना पार्ट है ना उससे काम हो जाएगा आपका। उसमें देख लो अब इकाई का अंक क्या आ रहा है। ठीक है, और कुछ मत देखो, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू हो तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ये तो। ठीक है, आगे हमारे पास 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा। देखिए इतना लंबा तो निकाल सकते नहीं, किसी 7 की पावर 67 निकालें। तो हमने ये लिखा है आपके कि इतना बड़ा तो व्याज करने के लिए इतनी घात संभव नहीं है। तो घात जो 67 है उसकी पावर 67 है, तो कैसी है, विषम संख्या है। विषम संख्या में यूनिट नंबर क्या होगा, 7 की घात 67 तो होगा 7 का यूनिट नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 67 का मतलब कितना हो जाएगा, 67 प्लस 67 यानी कि 134। ठीक है, 134 में 68 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 66। क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। भाग कितनी बार जा रहा है ये नहीं देखना, क्या शेषफल बच रहा है ये देखना है। ठीक है, तो ऐसे जब बड़े सवाल होते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, यूनिट नंबर को 1 मान लेंगे। इतनी बड़ी पावर तो निकालना पॉसिबल है नहीं, तो उसको क्या मानेंगे आप, 1 मान लेंगे, यूनिट नंबर मान लेंगे और आप उसको फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सवाल थे हमारे मोस्ट जो हमने इस लेक्चर में अटेंड किए। तो कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि कहीं आपको ऐसा लगेगा नहीं कि प्रॉब्लम आ रही है। बाकी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप कहीं दूर नहीं हैं हमसे, मतलब आपके साथ हम हमेशा जुड़े हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, आज क्या है कि अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट अगर आप देना चाहते हैं, यही मान लो, तो उनके सपनों को साथ लेके जियो और कुछ ऐसा कर जाओ कि बस दुनिया याद करे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं और नए नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।